अभी हम कंजम्पशन फंक्शन समझने वाले हैं। इसको कीन्स साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन भी बोलते हैं या इनकम और कंजम्पशन भी बोलते हैं। नाउ इकोनॉमिक्स में कंजम्पशन को सी बोलते हैं, ठीक है, सी। नाउ सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि ये कंजम्पशन फंक्शन है क्या। कंजम्पशन क्या है? एक्सपेंडिचर मेड फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ वांट इज कॉल्ड कंजम्पशन। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स में इनकम को वाई बोलते हैं और ये आपका कंजम्पशन प्लस सेविंग्स, मतलब आपका इनकम 100 रुपया हुआ तो उसमें से आप कितना खर्चा करोगे? 60 रुपया। तो आपका सेविंग्स कितना होगा? 40 रुपया। तो डू यू एग्री कि कंजम्पशन इनकम का वो हिस्सा है जो आप स्पेंड करते हो? यहां तक क्लियर? नाउ तो कंजम्पशन और इनकम का क्या रिलेशनशिप है पहले आपको समझना पड़ेगा। एक बात बताओ, क्या ऐसा स्थिति होगा कि आप कंजम्पशन करोगे ही नहीं? नहीं, आपको जीने के लिए रोटी कपड़ा मकान तो लगेगा। आपका इनकम 200 है लेकिन आपको रोटी कपड़ा मकान के लिए 250, मतलब सेविंग्स माइनस 50, मतलब आपने कर्जा लिया होगा, बेग बोरो स्टील। तो सबसे पहले जब आप ग्राफ देखोगे तो आपको समझ में आएगा कंजम्पशन हमेशा पॉजिटिव से शुरू कर होता है। आपका इनकम भले ही जीरो हो लेकिन आपका कंजम्पशन हमेशा पॉजिटिव से ही होगा। सवाल यह है कंजम्पशन फंक्शन क्या है फिर? कंजम्पशन फंक्शन कंजम्पशन और इनकम का जो अरिथमेटिकल रिलेशनशिप है, कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, डू यू एग्री? सो कंजम्पशन और फंक्शन का अरिथमेटिकल रिलेशनशिप को कंजम्पशन फंक्शन बोलते हैं। तो वो ग्राफ में कैसे समझाया जाए? अभी सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि ऑन द एक्स एक्सिस क्या दिया हुआ है? डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम मतलब जो आपका इनकम लेस टैक्सेस जो खर्चा करने के लिए आपके पास बचता है उसको क्या बोलते हैं? डिस्पोजेबल इनकम। वाई एक्सिस में कंजम्पशन। नाउ डू यू एग्री, एक ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है इंडिकेटिंग कि आपका इनकम जीरो से शुरू होगा लेकिन आपका कंजम्पशन हमेशा पॉजिटिव होगा। अभी एक बात बताता हूं मैं। सपोजिटली आपका कंजम्पशन इधर 250 है, इधर ये 250 आपका खर्चा है, आपका इनकम 200 है, तो डू यू एग्री आपका सेविंग माइनस 50 है? लॉजिक समझ में आ रहा है आपको? यस और नो? तो ये जो जोन है ये यहां पे आपका कंजम्पशन ज्यादा है, आपका इनकम कम है, तो ये जो जोन है ये, ठीक है, आप नेगेटिव में हो। तो कंजम्पशन और इनकम जिस पॉइंट में कनेक्ट करता है वो आपका ब्रेक इवन पॉइंट हुआ, मतलब कि ये पॉइंट हुआ आपका आमदनी और खर्चा सेम हुआ, तो आप कौन से जोन में आ गए? जीरो। अभी आपका इनकम बढ़ गया तो उल्टा हो गया, देखो आपका इनकम ज्यादा हो गया 380, आपका 400 इनकम है, 380 का कंजम्पशन, मतलब इधर आपका 400 इनकम है, 380 कंजम्पशन है। सो ये आपका हो गया सेविंग, दिख रहा है ना इधर? सो कैसे इसको लिखना है? ऑन द एक्स एक्सिस डिस्पोजेबल इनकम इज गिवन, ऑन द वाई एक्सिस व्हाट इज गिवन? कंजम्पशन। जो एसी कर्व है या एबीसी कर्व है वो कौन सा कर्व है? कंजम्पशन का कर्व है। इट स्टार्ट्स ऑलवेज फ्रॉम द पॉजिटिव, क्योंकि आपको रोटी कपड़ा मकान के लिए कुछ ना कुछ खर्चा करना पड़ेगा। आपका इनकम जीरो से चालू होता है, वो 45 डिग्रीज पे दिया है, वो एक एंगल पे ग्रो हो रहा है आपका इनकम। स्टार्टिंग में आपका इनकम कम है, कंजम्पशन ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव सेविंग्स। आपका सेविंग माइनस है, आपको उधारी लेना पड़ेगा। इस पॉइंट में आपका इनकम और कंजम्पशन सेम है, मतलब आपका सेविंग जीरो है, आपका जो कंजम्पशन और इनकम मैच करता है। इसके बाद जब इनकम बढ़ता है और आपका कंजम्पशन कम होता है, मतलब ऐसे सोचो ना, आपका पॉकेट मनी 400, खर्चा 380, आप 20 रुपए सेव कर रहे हो। सो ये जो रिलेशनशिप है कंजम्पशन और इनकम का एरिथमेटिकल, मतलब कि कंजम्पशन जब, अच्छा आप एक और चीज देखो, इनकम बढ़ रहा है लेकिन कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, बट इनकम तेजी से ज्यादा बढ़ रहा है, देखा जाए तो। समझ में आ रहा है? सो कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, ये बोलना चाहते हैं। और ये आपका ये ग्राफ हो गया। एक्सप्लेनेशन तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो ये वीडियो था कंजम्पशन फंक्शन के बारे में। याद रखना ये शेड्यूल जरूरी है और ये ग्राफ जरूरी है, उसके बिना मार्क्स मिलेगा नहीं। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।